बलिया मोड़ पर आज अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर घंटी बजाओ अभियान के तहत जबरदस्त किया प्रदर्शन। बता दें कि पूरा मामला मऊ जनपद के बलिया मोड़ घोसी के सांसद अतुल राय कार्यालय का है, जहां पर आज अटेवा पेंशन बचाओ मंच द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ सांसद प्रतिनिधि गोपाल राय को एक पत्र भी सौंपा गया, जिसमें अपील की गई कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी शिक्षक कर्मचारियों के हित में निर्णय लेते हुए पुरानी पेंशन बहाली करें, जिससे बुढ़ापे की लाठी लोगों को मुहैया कराए, जिसमें जिले और मंडल के तमाम पदाधिकारी घंटी बजाओ अभियान के तहत उपस्थित रहे। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो पूरी हो। जय युवा, जय युवा, जय युवा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विजय कुमार बंधु संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंधु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंधु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मात्र शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अटेवा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय युवा, जय देवा, जय युवा, जय देवा, जय युवा, जय युवा, जय युवा, जय युवा। अपने पेंशन लेते हैं, अपने पेंशन लेते हैं, अपने पेंशन लेते हैं। विजय कुमार बंधु संघर्ष करें, विजय कुमार बंधु संघर्ष करें। जय युवा। अपना परिचय दीजिए आप। मैं जनपद मऊ का जिलाध्यक्ष अटेवा नीरज राय। आज हम लोग सांसद आवास पर आए हैं। पुरानी पेंशन के तहत सांसद के द्वार घंटी बजाओ अभियान के तहत जो राष्ट्रव्यापी मुहिम है और पूरे अगस्त माह पूरे 2800 राज्य में इस कार्यक्रम गतिमान है। ऐसे में विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग डेट में माननीयों के दरवाजे पर हम लोग जा कर के ज्ञापन देने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में जनपद मऊ के एक संसदीय क्षेत्र घोसी लोकसभा के माननीय सांसद बसपा के अतुल कुमार राय के पार्टी कार्यालय पे हम लोग आए हुए हैं और आकर के यह देश को, यह लोकसभा विधानसभा तमाम राज्यों को हम यह संदेश देने का कार्य कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। मैं घंटा इसलिए बजा रही हूँ, मुझे पुरानी पेंशन चाहिए और सांसद के आवास पे आके हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो जब वहाँ बैठते हैं तो इस चीज़ को उठाएं और जब तक ये 4 साल या 5 साल के MLC MLA बनते हैं, ये 4 पेंशन लेते हैं, उनके बच्चे ऐसो आराम करते हैं और बाद में जब हमारा बुढ़ापा आएगा, मैं 62 साल की नौकरी करके जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो बच्चे मुझे घर से निकालेंगे कि आपने किया क्या है। और उसी पैसे के लालच में कम से कम हम लोग का सेवा तो होगा, जिस तरह इन लोगों का सेवा होता है। AC और सब कुछ लगा के बैठे रहते हैं, हम कर्मचारी अपना करते रहते हैं। अपना क्या वोट हुआ, वोट दिलवाना हुआ, आउट ऑफ सर्वे हुआ, हाउसिंग सर्वे हुआ, बच्चों को पकड़ के लाइए। और अभी अभी आदेश आया योगी मुख्यमंत्री जी का कि एक अध्यापक 50 बच्चों का एडमिशन करेगा, कहाँ से हम लोग ढूंढ के लाएं। और ये नहीं सोचते कि अध्यापक कितना मरता है, कितने पीछे पड़ता है। और हमें योगी आदित्यनाथ से और मोदी जी से यही वो करती हूँ कि वो गूंगी और बहरी सरकार है।
कम से कम ये तो ध्यान दे कि कर्मचारी किस स्तर से अपना उठा और किस स्तर से सबको आगे बढ़ा। आज हम पढ़ाए लिखाए हैं तो आज वो बैठे हुए हैं गद्दी पे, और उस गद्दी पे बैठने के बाद वो मुझे नहीं समझ रहे हैं कि हम लोगों को पुरानी पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और घंटी बजा रही हूँ बसपा के यहाँ सांसद के यहाँ, वो हमारी बातों को सुने। और इतने छोटी सी मात्र एक बहन है, वो अपने बच्चे को लेके आई है, जबकि उनका बच्चा बीमार है, फिर भी तो उन्हें पेंशन चाहिए। चाहती तो वो घर में बैठती, लेकिन हम लोगों को पेंशन चाहिए, बस पेंशन। ओपीएस ओपीएस ओपीएस। टीचर को चाहिए, अन्य विभाग वाला, अन्य विभाग को भी चाहिए, हर कर्मचारी को चाहिए, चाहे वो रेलवे का कर्मचारी हो, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे जूनियर हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे आईटीआई का हो, जो भी है वो सबको, जो भी कर्मचारी हमारे हैं वो सबको चाहिए। ये तो चुन के आते हैं निर्वाचित होकर 5 साल में, और 4-4 बार आए तो 4-4 पेंशन, इनका विशेषाधिकार समझ में आता है। हम लोगों को आखिर कोई इम्यूनिटी चाहिए कि नहीं? राष्ट्र सेवा हम लोग भी कर रहे हैं, राष्ट्र हित में अहरनिश हम लोग भी संलग्न हैं। हम एक शिक्षक हैं, भविष्य निर्माता हैं, लेकिन हमें कितना प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी मिलती है ये इन माननीयों से पूछा जाए। इनको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है। 4-4 प्रदेशों में लागू होने के बाद शायद इनके जो है गूंगी बहरी जो सरकार है इनके कान में जूरेंगे और शायद अपनी ये जो है कुंभकर्णी चिर निद्रा से जगें। उसी को जगाने के लिए हम लोग घंटा घंटी बजा रहे हैं। इतना हम लोगों को हल्ला करना पड़ रहा है कि इनके कान तक वो आवाज़ पहुँचे। और जिस तरह से जो है भगत सिंह ने बम फोड़ा था असम्बली में, तब जाके जो है अंग्रेजों की सरकार की नींद टूटी थी, उसी तरह इन लोगों को जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग पुरानी पेंशन लेके ही रहेंगे, और इसी विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित सफल होंगे। पुरानी पेंशन बहाली मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु के आह्वान पर 1 अगस्त से 30 अगस्त तक देश के सभी सांसद के दरवाजे पर घंटी बजाओ कार्यक्रम के तहत आज हम लोग अपने मऊ के सांसद माननीय अतुल राय जी के कार्यालय पर बलिया मोड़ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और हम लोग की ये मांग है, पूरा देश में पुरानी पेंशन पर धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। हम लोग की मांग है कि हम लोग में क्या कमी रह गई है कि हम रेवेन्यू देते हैं, टैक्स देते हैं, अगर कपड़ा खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, जूता खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, रोड पे चलते हैं उसका टैक्स देते हैं। अगर सरकार को हम अपने कमाई का टैक्स देते हैं तो हमारे बुढ़ापे की पेंशन क्यों नहीं देती है? हमारी क्या कमी है? हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण अगर एक बार चुने जाते हैं तो उनको पेंशन मिलती है। हमारे माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, सबको, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, सबको पेंशन मिलती है। हम कर्मचारियों की कहाँ कमी रह गई है? हमारे सेवा में कहाँ कमी रह गई है कि हमको पेंशन नहीं दिया जा रहा है? हम माननीय सांसद महोदय के माध्यम से यह पत्र माननीय प्रधानमंत्री और माननीय पेंशन मंत्री से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर हमको जो हमारे बुढ़ापे की एक टेंशन है उसको दूर करते हुए पेंशन हमारी बहाल करें। जय युवा। जी, अपना परिचय बताइए। मैं जयराम यादव, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट। अभी आप लोग यहाँ पे धरने पे हैं, क्या है? हाँ, पूरा उत्तर प्रदेश में अटेवा के साथ मिल करके एकजुट कार्य कर रहा है। और माननीय विजय कुमार बंधु जी का आदेश है कि 1 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक अपने जनप्रतिनिधि के दरवाजे पर हम सब घंटी बजाएंगे। आप सब लोग जानते हैं, बुद्धिजीवी साथी हैं, कि जब घंटी बजाने से हमारा कोरोना भाग सकता है तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हम घंटी बजा करके इस देश को एनपीएस से मुक्त कराएंगे और ओपीएस बहाल कराएंगे। क्या लगता है कि आपकी घंटी बजाने से आपकी सुनवाई हो जाएगी? बिल्कुल सर, सुनवाई होगी। इसको शिक्षक कर्मचारियों ने कर्नाटक में भी दिखाया है और हिमाचल प्रदेश में भी दिखाया है। जिस तरह से लामबंद हो करके ओपीएस के पक्ष में उन्होंने वोट किया, हम भी पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में यह मांग करते हैं कि इस बार का जो 24 का इलेक्शन होगा वोट फॉर ओपीएस होगा, और जो भी सरकारें हमें पुरानी पेंशन देगी हम उसका समर्थन करेंगे और हमारी मांगें मानी जाएंगी। और जहाँ जहाँ पर भी सरकारें बदल रही हैं, ओपीएस लागू हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी ओपीएस लागू होगा। क्या लग रहा है आप लोगों के प्रदर्शन करने से सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हमारा अधिकार है धरना करना, प्रदर्शन करना, सरकार से मांगे करना। हम सरकारी कर्मचारी हैं, और नहीं यदि हमारी सरकार मांगती है तो हम 1 अक्टूबर को दिल्ली जा रहे हैं, पूरे देश के लोग आ रहे हैं। वहाँ पर एक बड़ी रैली की जाएगी और वहाँ से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय कुमार बंधु जी, उनका जो दिशा निर्देश होगा उसका हम सब पालन करेंगे।
परिचय के साथ जी अपना परिचय बता दीजिए। मैं श्याम सुंदर यादव, अटेवा जिला संरक्षक मऊ। ये कैसा आप लोगों का प्रदर्शन है, क्या है? सर, यह प्रदर्शन जो हम लोगों का है पुरानी पेंशन बहाली के लिए है और अटेवा के बैनर तले हम लोग पुरानी पेंशन बहाली मांग के लिए माननीय राष्ट्रीय स्तर पे माननीय सांसदों के दरवाजे पर घंटी बजाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यदि कोरोना काल में घंटी बजाने से कोरोना भाग सकता है तो हम लोग ने नियत किया है कि हम लोग भी अपने सांसदों के दरवाजे पर घंटी बजाएंगे और इस घंटी की आवाज़ गूंजेगी तो हमारी भी पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। इसी उद्देश्य और लक्ष्य लेकर के और एनपीएस और निजीकरण जो है ये भगेगा। तो अगर मांगे ना पूरी होती है तो क्या करेंगे? हम इसके लिए तैयार हैं, आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। यदि ये हर स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। यदि ये शपथ ले लेंगे तो इनका पेंशन बन जाती है, ये जनप्रतिनिधि हैं। यदि ये दूसरी शपथ लेते हैं, राज्यसभा की शपथ लेते हैं तभी पेंशन बनती है, लोकसभा की शपथ लेते हैं तभी पेंशन बनती है, विधान परिषद का ये 4-4 पेंशन लेते हैं जिसमें कि इनका न कोई आय का निर्धारण है और न इनके योग्यता का निर्धारण है। ये जनप्रतिनिधि हैं, इनका मैं सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हम 25 वर्ष आज तक, 30 वर्ष आज तक, 35 वर्ष आज तक हमने संघर्ष किया। हमारे साथी इलाहाबाद में संघर्ष किए, तब हम नौकरी पाए, इसलिए कि हम जीने के साथ भी और जीवन के बाद भी हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसी देर आई है कि हम बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। हम जितने दिन काम करेंगे उतने दिन हमको लाभ मिलेगा और जिस दिन हम रिटायर हो जाएंगे उस दिन हमको कूड़े के भाव किनारे कर दिया जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? हम चाहते हैं कि यदि ये संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में यह व्यवस्था कि अंग्रेज मुगल काल में बहादुर शाह जफर जी को रंगून भेजा गया तो बाइदा सम्मान के साथ उनको पेंशन के साथ भेजा गया। अंग्रेजों के कार्यकाल में भी पेंशन की व्यवस्था थी। इतने शासन व्यवस्था, जब हम विकसित थे, अल्प विकसित थे, जब हम गरीब थे तो हमारे लिए पेंशन की व्यवस्था थी। आज हम कहाँ उड़ान कर रहे हैं? हम चंद्रमा की तरफ जा रहे हैं। हम जो है एक विकसित देश में अपनी गणना की लाइन में खड़े हैं। आज हमारी पेंशन समाज के रहे जिसमें कि सारा वर्क हम करते हैं, कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक करते हैं और हमारा कोई मूल्य नहीं है। इसलिए हमारी मांग है, सरकार से निवेदन है, अनुनय है, विनय है कि हमारी पुरानी पेंशन, हम नई नहीं कुछ मांग रहे हैं, हम नया कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम वही हूबहू पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। धन्यवाद।